नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेज में स्वागत है। आज से आप लोग हिंदी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। ये जो कथन कहा गया है, ये कथन किस इतिहासकार के इतिहास के बारे में संकेत करके कहा गया है, आप लोगों को ये बताना है। तो इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने सन 1929 ईस्वी में हिंदी गद्य साहित्य का हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा, जिसके बारे में ये कथन कहा गया है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया गया। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को आधार काल किसने कहा? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा, या डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कथन है ये, या डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा। आदिकाल को आधार काल। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आदिकाल को कितने कवियों ने किस किस नामों से बुलाया, या कौन कौन सा नाम। पहला है चारण काल। क्या है? चारण काल। इसको किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा। किसने कहा? मिश्र बंधु ने। बीजापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। सिद्ध सामंत काल पंडिल राहु सांकृत्यायन ने। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि काल एवं चारण कुमार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी। रमाशंकर शुक्ल रसाल जो हैं, इन्होंने जय काल कहा। क्या है? क्या कहा है? जय काल। आदिकाल को आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी जी ने कहा है। किसने कहा है? सुमन राजे और मोहन अवस्थी जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, या हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विकास। इसमें आंसर होगा हिंदी साहित्य की भूमिका। ये हजारी प्रसाद जी की रचना है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है। हिंदी साहित्य का अतीत ये आचार्य विश्वनाथ मिश्र की रचना है। विश्वनाथ मिश्र की रचना है।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास, क्या है, हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। इसमें सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। ये रचना है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। इसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज गिलक्राइस्ट, विलियम ग्राउज या फ्रेडरिक पिनकार्ट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जॉन गिलक्राइस्ट। कौन है? जॉन गिलक्राइस्ट। इन्होंने ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी की रचना सन 1787 ईस्वी में की है। कब की है? 1787 ईस्वी में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? इसमें से कौन सी रचना मिश्र बंधु के द्वारा रचित नहीं है? बूंदी बारिश, पुष्पांजलि, भारत विनय, पृथ्वी कल्प। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा सही होगा? पृथ्वी कल्प। पृथ्वी कल्प नामक रचना मिश्र बंधु की नहीं है, अपितु गिरिजा कुमार माथुर की है। किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर ने पृथ्वी कल्प के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगला की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? क्या है क्वेश्चन? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये एक पत्रिका है, जिस पत्रिका के विशेषांक के रूप में, किसके? विशेषांक मतलब विशेष अंक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो किस नाम से है? उसका नाम क्या है? क्या नाम है? इसका आंसर ए हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। और इसकी रचना इन्होंने सन 1888 ईस्वी में की है। इस इतिहास में ग्रियर्सन ने 952 कवियों को शामिल किया है। कितने कवि को? 952 कवियों को शामिल किया है। और इस इतिहास ग्रंथ को डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया है। इसका अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने सन 1957 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नामक शीर्षक से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री या महापंडित राहुल शंकरित्यायन, डॉक्टर शहीदुल्ला या डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। हिंदी काव्यधारा के लेखक हैं महापंडित राहुल शंकरित्यायन। कौन है? महापंडित राहुल शंकरित्यायन। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य जो हैं, जैसे कि मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी
लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा। हिंदी काव्यधारा इनका एक इतिहास ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? इतिहास ग्रंथ है। इतिहास ग्रंथ है। और जो अभी हमने आपको बताया वो सारे उनके यात्रा साहित्य थे। इसके बाद आता है 8वां क्वेश्चन, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल, लो यहाँ पे आदिकाल को संधि काल कहा गया तथा चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया। अभी आपको बताया था हमने कि आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया, बट यहाँ पे पूछा गया है कि आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किसने किया है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने किया है, या डॉक्टर रामखिलावन पांडे ने किया है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया है, या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किया है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे जय काल बोला है। क्या बोला है? जय काल बोला है। संधि काल तथा चारण काल, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल और चारण काल, संधि काल और चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन हैं? नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। कौन है इसके लेखक? रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसकी रचना 1986 ईस्वी है। कब है? 1986 ईस्वी है। नामवर सिंह की रचना का नाम है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। क्या है? आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा गणपति चंद्र गुप्त। कौन है? गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था। इसको इन्होंने 2 भागों में लिखा। पहले भाग का प्रकाशन सन 1965 ईस्वी में हुआ था। पहले पार्ट का नहीं, सॉरी, दोनों भाग का प्रकाशन जो है इनका 1965 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। क्या है? हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास नामक ग्रंथ जो है, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। कहाँ किया गया था? भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता से, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद, नागरी प्रचारणी सभा काशी। इसका आंसर हो जाएगा नागरी प्रचारणी सभा काशी। क्या है? नागरी प्रचारणी सभा काशी में हुआ था।